Very warm welcome to all of you. Today we will discuss about some special products, है ना। जैसे हम लोग क्लास 8 में चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, है ना। मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे होगा। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्पेशल प्रोडक्ट कहने का मतलब कि कुछ आइडेंटिटीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना। स्पेशल आइडेंटिटीज़ जो आगे चलकर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा ये, ठीक है। सम स्पेशल प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अगर हम पहला देखते हैं डेट इज़ a प्लस बी, ठीक, इंटू ए प्लस बी। इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं डेट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा पहला आइडेंटिटीज़ है, मतलब कि स्पेशल आइडेंटिटीज़ है। दो पॉलिनोमियल या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना। प्रूफ में आते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं इतना। अब देखो कि हम मल्टीप्लिकेशन पर रखे हैं, क्या पर रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ, और b को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ। आफ्टर दैट इट बिकम्स a इंटू ए डेट इज ए स्क्वायर, a इंटू बी डेट इज ए बी, b इंटू ए डेट इज ए बी, ए बी लिखो या बी ए लिखो, है ना, बात बराबर है, प्लस b into b that is b square. Now these two terms are like term, then you can add it, है ना। a स्क्वायर प्लस इसको आप ऐड कीजिएगा तो 2ab हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिजल्ट, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपको कहीं भी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे या कहीं भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर कुछ आइडेंटिटीज़ या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखे, तो यू कैन रिवर्स द प्रोसेस, मतलब यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, है ना। मतलब कि आप इस चीज़ को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म एंड दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, है ना। मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर रहे, है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, है ना, a की जगह पर 5x है 5x, b की जगह पर क्या है 6 है 6, इट कैन बी रिटन एज 25x स्क्वायर, है ना, प्लस 6 स्क्वायर डेट इज 36 प्लस 5 2 10 एंड 6 60x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, है ना। हमको मतलब मल्टीप्लाई करने में झंझट नहीं हुई, है ना। मतलब कि इसको इंटू इतना करेंगे, है ना। तो देखो अगर कि हम फॉर्मूला पे नहीं इसको तोड़ते तो कैसे करते, तो 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5x प्लस 6, है ना, इंटू 5x प्लस 6, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 6 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 6 से। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 25x स्क्वायर, है ना, 5 5 25 x स्क्वायर, 5x is multiplied with 6, it becomes 30x plus again 6 is multiplied with 5x, it becomes 30x
and 6 is multiplied with 6, that it becomes 36. Now it becomes 25x square, है ना, प्लस 60x प्लस 36. देखो सेम आए. तो कहने का मतलब कि आइडेंटिटीज़ का ये यूज़फुल है कि स्टेप्स कम हो जाते हैं और डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख सकते हैं. यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करना पड़ गया. ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिटीज़ पे. हमारा डेट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, या प्रोडक्ट हमको देखना तो हम इस तरह लिखेंगे कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, है ना. इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना. तो इसका प्रूफ में आते हैं. तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. अब मल्टीप्लाई करेंगे a को a माइनस बी के साथ, माइनस b को a माइनस बी के साथ. माइनस b है ना, इसलिए माइनस b. a को a से करेंगे a स्क्वायर हो गया, a को b के साथ करेंगे माइनस ab हो जाएगा. यहाँ पे देखो माइनस b और a है तो माइनस ab हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये एक सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिटीज़ हमारे पास आ गया. ठीक है, अब मूव करते हैं. जैसे इस पे देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर a माइनस 2 का होल स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज सिंपली सी a का स्क्वायर, है ना, माइनस 2 इंटू a के जगह पर a है और b के जगह पर क्या है, 2 है. क्या है, 2 है, प्लस b का स्क्वायर डेट इज 2 का स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 4a, है ना, प्लस 4. दिस इज योर आंसर. ठीक है, अगर इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हम बनाते तो कैसे बनता, a माइनस 2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस 2 इंटू ए माइनस 2. तो a को हम मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस 2 से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते a माइनस 2 से. इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 4. इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4. तो ये थोड़ा लेंदी हो गया. ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पेशल आइडेंटिटीज़ या स्पेशल प्रोडक्ट रहेगा तो स्पेशल आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे. मूव करते हैं थर्ड आइडेंटिटीज़ पे. हमारा डेट इज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए. देखो फर्स्ट पे क्या था कि दोनों पॉलिनोमियल या दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, पॉजिटिव था, है ना, या और सेकंड में क्या था, दोनों नेगेटिव था. एक बार हमने क्या किया, पॉजिटिव वाले लिए और दूसरे बार नेगेटिव, है ना. तो इस कंडीशन में ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ पे इसको हमको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, डेट इज a प्लस बी इज़ मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी. तो सिंपली a को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, प्लस b है a माइनस बी से. ठीक, तो ये हो जाएगा a इंटू ए डेट इज़ a स्क्वायर, a इंटू माइनस बी डेट इज़ माइनस ए बी. ठीक, प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर. ए बी कैंसिल आउट, क्योंकि एक साइन क्या है, दोनों का डिफरेंट है, मतलब अनलाइक है, मतलब एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना. मतलब कि थर्ड टाइप हमारा आइडेंटिटीज़ कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है ना, चाहे आप पहले लिखिए माइनस वाला, ठीक है, या बाद में लिखिए. ठीक है, सेम प्रोडक्ट आता है. जैसे देखो फॉर एग्जांपल 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो या 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कितना आएगा, 24. चाहे निगेटिव 4 से मल्टीप्लाई 2 को करो या 2 को मल्टीप्लाई करो -4 से, है ना, तो रिजल्ट कितना आएगा, -8 ही आएगा. ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल प्रोडक्ट, है ना.
तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में, उसके बाद आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, उसको आपको बनाना है, ठीक है ना, ट्राई करना है, ठीक। से वी हैव एप्लीकेशंस, है ना, ऑन आइडेंटिटीज़, ठीक। तो हमारे पास कितने आइडेंटिटीज़ है? 3 आइडेंटिटीज़ हमने अभी पढ़ा। तीनों आइडेंटिटीज़ को यहाँ हम साइड में लिख देते हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। सेकेंड है डेट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड वन डेट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ है। इन तीनों आइडेंटिटीज़ का एप्लीकेशंस हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बोलेगा कि फाइंड दी प्रोडक्ट्स, है ना। तो फाइंड द प्रोडक्ट्स में अगर हम लिखें 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमसे बोल रहा है, इस प्रोडक्ट को आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग पहला आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो 4x का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू ए की जगह पर 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर इंटू बी की जगह पर क्या है, 5 है, 5 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 25, और ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 10 इंटू 4 डेट इज़ 40x स्क्वायर, है ना। सॉरी, यहाँ 4x स्क्वायर ना होगा, तो ये हो जाएगा 16x टू पावर 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड टाइप का क्या होगा, एक्सपैंड करने के लिए आएगा। क्या करने के लिए आएगा क्वेश्चन, एक्सपैंड। तो एक्सपैंड किसको करना है, अगर मान के चलो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने के लिए हम लोग आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y। मतलब a के पोजीशन पे हमारा 3x है और b के पोजीशन पे क्या है, 2y है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 तो फिक्स है कि 2 आएगा, इंटू a इंटू b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इवैल्यूएट। क्या आएगा, इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट करना है, अगर मान के चलो कि 105 का होल स्क्वायर, क्या है, 105 का होल स्क्वायर या 99 का होल स्क्वायर, है ना। तो इस कंडीशन में देखो कि इवैल्यूएट हम लोग कैसे करेंगे। 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, है ना। तो 100 हमारा किस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे है, 5 किस पोजीशन पे है, बी पोजीशन पे, है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 100 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 तो आएगा ही, इंटू 100 इंटू 5, ठीक। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 5 का कितना होता है, 25, और देखो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 इंटू 100 डेट इज़ 1000, है ना। तो इसको सम कर दो, तो 10,000 1,000 11 हो गया और 25, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड है हमारा इवैल्यूएट, दैट इज 99 का होल स्क्वायर, है ना। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 100 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कि सेकेंड वाले आइडेंटिटीज़ पे टूटेगा, है ना, ब्रेक डाउन होगा। दैट इज़ 100 का होल स्क्वायर प्लस बी है ना,
तो b के जगह पर 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस है 2 इंटू 100 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक, प्लस 1 और माइनस 200, ठीक। तो 200 जब इसमें से माइनस आप कीजिएगा और 1 ऐड कीजिएगा ना, तो 9,800, ठीक, इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा तो 9801, दिस इज योर आंसर, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया 3 तरह का क्वेश्चन है कि अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो इस तरह हम बना लेंगे, या सिंपली आप प्रोडक्ट कर सकते हैं जो हम लोग सीखे हैं, ठीक है। एक्सपैंड करने के लिए ये है, इवैल्यूएट है, तो इवैल्यूएट में प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला भी आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट टाइप है हमारा दैट इज फोर्थ। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक जैसे 3x प्लस 2 है ना, ठीक, इनटू 3x माइनस 2 है, तो ये कंडीशन हमारा थर्ड वाला को सेटिस्फाई करेगा, थर्ड आइडेंटिटीज़ पे ब्रेक डाउन होगा। तो इसको प्रोडक्ट करना है तो 3x का होल स्क्वायर है ना माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस पे हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का है जैसे कि x प्लस 1, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ है हमारा दैट इज इफ x प्लस 1 बाई एक्स है ना इज इक्वल टू 4, क्या दिया हुआ है 4, if x plus 1 by x is equal to 4, then find the value of first x square plus 1 by x square and second is x to the power 4 plus 1 by x to the power 4, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि अगर इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड इज x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो हमको स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, इट इज़ गिवन है ना। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दे तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 का होल स्क्वायर है ना। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स लिखाएगा। किस फॉर्म में हम तोड़ दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, इज इक्वल टू क्या लिखाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब यहाँ देखो x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 14। मतलब पहला हमारा सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 14, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक। सेकेंड हमारा कहता है कि x टू पावर 4, तो 4 कब होगा जब स्क्वायर में जब हम स्क्वायर करते हैं तो इस इक्वेशन 1 को है ना स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, माने इक्वेशन 1 को जब हम स्क्वायरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 14 का स्क्वायर 196, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 इज इक्वल टू 196 माइनस 2, ये लिखाएगा 194, और ये किसके बराबर है एक्स टू पावर 4 डिवाइड प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 के बराबर। तो हमारा सेकेंड का आंसर आ गया 194, ठीक है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइजेज में है, उसको बनाइएगा। तो आज हम इस वीडियो को एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड एंड गिव लाइक बटन टू माई वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।